मित्रों नमस्कार। मित्रों, गणपतवाद एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे। देखिए, मैं अभी कुछ टाइम पहले भविष्यवाणी की थी, पहले भी कहा था, पिछले बार भी कहा था जब इलेक्शन हुआ था पिछला यूपी का, तो सब कुछ रिकॉर्ड में है, कितने वोट आएंगे, कितनी सीटें आएंगी, वो सब मेरे। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों 15 दिन पहले कहा था कि मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मोदी ईश्वर प्रदत्त ऐसी शख्सियत है जिसने त्याग से सब कुछ छोड़ दिया और देश ही उसके लिए सब कुछ है। अब देश के लिए कुछ बिजनेसमैनों को तो जहाँ से पैसा लेना होता है पार्टी को, वो तो सपोर्ट तो करना ही पड़ता है, वो हर पार्टी करती है। मैं तो बता रहा हूँ कि मोदी ग्रह गोचर इतना बढ़िया है मोदी का कि बाबा राहुल गांधी अभी जो सुप्रीम कोर्ट से जो उनको छूट मिल गई, यानी दोबारा उनको सीट मिल गई, वो कुछ भी हो जाए, सीट मिल जाए या कुछ हो जाए, लेकिन मित्रों ये जो है INDIA बनाया, ये चलने वाला नहीं है। इसमें बहुत रस्साकसी होगी, खींचातानी होगी। जब या तो ओपनली अब राहुल गांधी को डिक्लेयर करना पड़ेगा इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, जो कि मोदी के पैरों की पासंग भी नहीं है। कांग्रेसी वाले कितने भी नाराज हो जाएं, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है उसकी ईमानदारी में। देखिए, ये तो भ्रष्ट लोग हैं, सारी पार्टी के लोगों ने इतना पैसा बुरी तरह से कमाया है। आपको मालूम है पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह के राज में कहाँ से अरबपति खरबपति बन गए सब लोग। जनता दल के लोग हों, चाहे RJD के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, हर पार्टी के पास ये करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होता है ना, तो ये कई प्रकार कमाते हैं। लेकिन आपने मोदी को देखा कभी उसने अपने लिए कुछ किया है क्या? जो कुछ भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। तो मैं फिर दोबारा एक बार कह रहा हूँ, ग्रह गोचर इतने प्रबल हैं, ग्रह गोचर सारे, उसकी राशि, उसका भाग्य भाव में, उसके कर्म स्थान में, उसके जो ग्रह पड़े हुए हैं वृश्चिक राशि में, वो इतना जबरदस्त है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। किसी के भी ग्रह इतने प्रबल नहीं है जो उसको टक्कर दे सके। यानी लोग बाग उसके पासंग भी नहीं है, यानी घुटने तक भी नहीं पहुंचता, कोई टकने तक ही नीचे रह जाते हैं। ये ज्योतिष के हिसाब से भी और वैसे भी उसकी कार्य कुशलता, उसकी ईमानदारी, और जो राजनीति के लिए जरूरी भी है। राजनीति में तो देखिए झूठ सच सब चलता है, बोलना पड़ता है बहुत कुछ। नेता लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कितनी सफाई से बोले आप, जो कि आप पब्लिक को बहुत अच्छा लगे, पब्लिक बातों में आए, तभी तो राजनीति चलेगी। इन सारे गुणों में, चाहे आप नेगेटिव कहें चाहे पॉजिटिव कहें, कोई है क्या उसके मुकाबले? इतना बढ़िया ऑरेटर पूरे विश्व में आप देख लीजिए कभी कितना वो एक्सटेम्पोर बोलता है, चाहे साइंटिफिक बात में, चाहे चंद्रयान में वहाँ जाके बोले, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे नॉन साइंटिफिक हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में इतना बढ़िया बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर इस समय कोई अभी तक रहा ही नहीं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में नेहरू जी से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री तक और इंदिरा गांधी सब देखे। इतना बढ़िया ओरेटर, या तो ओरेटर था कृष्णा मेनन, जिसने इंग्लिश में UN में स्पीच दी थी जाकर के घंटों लगातार नॉन स्टॉप, उसका रिकॉर्ड है। या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बढ़िया बोलते थे, वो हिंदी में, उनकी स्पीच मैंने बहुत सुनी। उसी हिसाब से इतना बढ़िया ओरेटर, और ऐसा ओरेटर जो सबको खुश कर दे, जो आपको लगे न मालूम कितनी कितनी बड़ी बातें कह दी है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं, बाद में नतीजा कुछ नहीं आया। उस हिसाब से बोलने से, कार्य कुशलता से, ईमानदारी से, अपने लिए कुछ न करने से, अपने परिवार के लिए कुछ न करने से, जितनी जितनी गुण, जितनी जितनी क्वालिफिकेशंस मोदी के पास हैं, उतनी किसके पास हो सकती है? आप देख लीजिए कोई भी आदमी, सब जो है नेता अपने स्टेट लेवल के नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में छोटे मोटे,
पूरे हिंदुस्तान का एक नेता कौन बन सकता है? किसमें हिम्मत है, किसमें इतनी ताकत है जो उसका मुकाबला कर जाए? इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, फिर अभी इलेक्शन हो जाए, अगले महीने हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, मोदी को टक्कर देने वाला अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। मोदी को टक्कर मोदी ही दे सकता है, यानी वो जब चाहे खुद विड्रॉ कर ले के साथ मेरी अब नहीं लड़ना इलेक्शन, तो छोड़ सकता है, कह सकता है भाई अब मैं नहीं लड़ रहा। तो मोदी को हटाने वाला मोदी ही है, मोदी को और कोई नहीं हटा सकता मतलब। और जनता भी देखना इलेक्शन आते आते उसकी दीवानी हो जाएगी। जनता जानती है कि बहुत सी बातें झूठ हैं, बहुत सी बातें, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन महंगाई का, बेरोजगारी का इसका कोई इलाज नहीं है। कोई सरकार नहीं कर सकती इसका इलाज। तो अगली सरकार अगर आप दूसरी भी चुन लेंगे, फिर आप अगले 4-5 साल इलेक्शन करेंगे तो फिर रोएंगे, फिर महंगाई चिल्लाएंगे, फिर बेरोजगारी चिल्लाएंगे, नौकरियां भी नहीं ऐसी रहेंगी और महंगाई भी ऐसी रहेगी। तो हमारा काम यही है कि हर बार इलेक्शन में ही चिल्लाते रहते हैं, आए महंगाई, आए महंगाई। पहले भी आपने गाना सुना था, महंगाई ने मार डाला क्या गाने से, महंगाई डाइन खाए जाते। तो ये कहाँ से आई? महंगाई थी तब भी ना। तो हर समय रिलेटिव महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है क्योंकि दाम बढ़ते हैं। कोई प्रधानमंत्री के घर में कोई चीज़ पैदा नहीं होती जो प्रधानमंत्री लाके आपको दे दे, सस्ता कर दे। हाँ, एक बार टैक्स हटा दे सब तो कर सकता है, पर टैक्स हटा देगा तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? इतना डेफिसिट बजट तो ऑलरेडी बनता है, फिर इतना भयंकर डेफिसिट हो जाएगा, कहाँ से? रिजर्व बैंक भी लोन देने को मना कर देगा। तो महंगाई तो रहेगी भाई, और यही हालत रहेंगे। पर मैं तो गृह गोचर बता रहा हूँ भाई, खुलेआम डंक की चोट कह रहा हूँ मैं, मोदी को हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तो। इसलिए अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनना है, आप नोट कर लीजिएगा। और सही बात है कि ये क्लियर मेजॉरिटी आएगी और 375 सीट है एनडीए की, इससे कम तो नहीं आएंगी। सारे जोशी भी कह रहे हैं, कोई 400 से ऊपर कह रहा है, पर मैं कहता हूँ 375 तो आएंगी एनडीए की। पर बीजेपी की तो जितनी अभी 303 है, जितनी है उतने आसपास ही आ जाएंगी, 2-4 10 प्लस माइनस का हो सकती हैं, यानी बिलो 300 भी जा सकती है, 295 भी आ सकती है। तो बीजेपी की 295, एनडीए की 375, आप देख लीजिएगा। जब इलेक्शन आएगा तो पब्लिक दीवानी हो जाएगी दोबारा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, खुलेआम डंक की चोट। अगला इलेक्शन चाहे जब हो, प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी कोई किसी के ग्रह नहीं टिक रहे हैं। तो आप कुछ भी करिए, ईश्वर का दिया हुआ आपको ये वरदान है। ये ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, न हुआ कभी न होगा, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं। बाकी तो सारे देखो नेता लोग सारे अपने घर भरने में, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के बेटों के लिए भरने में अरबों करोड़ रुपया कहाँ ले जाएंगे। अरे एक पल का पता नहीं है। अगले दिन जैसे मुलायम सिंह जी चले गए फटाक, तो क्या रहा? मुलायम सिंह जी ने क्या किया? पैसा तो छोड़ गए बच्चों के, तो बच्चों के लिए कर रहे हैं सब ये कि बच्चों का। अब बच्चा कितना खाएगा पिएगा यार, कितना ज़िंदगी भर नौकरी भी नहीं करे। पर आप देखो ना, बिना कमाए आप लोग इतनी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी डिग्रियाँ हासिल करते हैं, उसके बाद भी खाते पीते मुश्किल से। और ये लोग तो कुछ नहीं करते राजनीति में, बिना पढ़े लिखे भी, और करोड़ों अरबों रुपया कमा रखा है इन्होंने। तो कहते हैं ना, लक्ष्मी जो है कि सवारी उल्लू है। तो उल्लू जैसे व्यक्तियों के, यानी जिनकी बुद्धि उल्लू जैसी है, जो अंधेरे में भी देख लेता है, उनके पास लक्ष्मी जाती है। बाकी पढ़े लिखे विद्वान लोगों पर लक्ष्मी नहीं आती है। और ये कहा ही जाता है कि धनवंता के घर में पानी भरते गुड़ बनता, यानी पैसे के आगे सर्वे गुणा कांचना बसंती, सारे गुण सोने में बसते हैं। तो सोने वाला यानी पैसे वाले के आगे सब हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। उस हिसाब से देखिए आदमी, ये आदमी जो है पैसे वाला नहीं है, इसके ना बैकग्राउंड पैसे की है, इसको सरस्वती का वरदान मिला हुआ है, इसको देवी का वरदान मिला हुआ है, इसको भोले बाबा का वरदान मिला हुआ है, सभी वरदान मिले हुए हैं। ये आदमी
ऐसा न पैदा हुआ न दोबारा पैदा होगा, जो कि बहुत लोअर कैटेगरी से बढ़ के आया हो, सब बातें जानता है गरीबों की। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपनी सोच को बदलिए और देखिए यही प्रधानमंत्री सबसे अच्छा है। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसके कर्मों को, उसके कार्यों को। और बाकी दूसरे आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सारे नेता लोग भिंडी विदा की तरह चीखने चिल्ला रहे हैं। ये लगते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान नेता लोग जिनको आपने चुन के भेजा। क्या ऐसा होना चाहिए सरकार के में काम करने वाला, जो कि पार्लियामेंट में करोड़ों रुपया घंटों खर्च होते हैं और काम कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग बोलने नहीं दे रहे, काम ही नहीं करने दे रहे। ऐसे नेताओं को चुन के भेजते हैं आप, क्या फायदा है? तो मैं यही बता रहा हूँ मित्रों, मोदी मोदी और मोदी, इसके अलावा कोई नहीं, सारे लोगों के ग्रह फेल। मित्रों नमस्कार।